हेलो हाय फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग बेरोजगार.com। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 का जो पेपर अभी यानी कि हाल ही में 18 दिसंबर को हुआ था, वो उसका आज मैं आपको सॉल्व जो पेपर है वो कराऊंगा। कंप्लीट जो क्वेश्चन थे 100 उनके आपको मैं पूरे आंसर सही दिए क्वेश्चन पेपर आज मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आपको भाग 1 में यहाँ पे सामान्य हिंदी देखने को मिलती है। सामान्य हिंदी में जो पहला क्वेश्चन है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है आंसर डी, हंस पद। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसके खंडन किए जा सके कहलाती है वर्ण कहलाती है, आंसर सी। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम शब्द में इम प्रत्यय है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे ऑप्शन डी, आंसर चंबल। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्लस अंग्रेजी। निम्नलिखित में अगरी का पर्यायवाची नहीं है। अगरी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें अनिल अगरी का पर्यायवाची नहीं है। सदानंद में संधि है। सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद में यहाँ पे व्यंजन संधि है। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? ये एक इच्छावाचक वाक्य है। आकाश के तारे तोड़ आना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, ऑप्शन ए। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा भाव प्रधान होनी चाहिए। शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली का अर्थ होता है ऑप्शन डी, शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। कंप्यूटर के संदर्भ में जो चाणक्य नाम है, आंसर सी है इसका, एक फॉन्ट है, कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि है, आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद होगा, आंसर डी। हिमकृतनी के रचयिता का नाम क्या है? हिमकृति के रचयिता का नाम है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी, इसका आंसर होगा। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीन। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है? तीसरी जो भाषा है वो अपभ्रंश है, आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं बोली का प्रमुख क्षेत्र है। ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी, नैनीताल और अल्मोड़ा, इसका आंसर होगा। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण की जो तिथि है वो है, आंसर बी होगा 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका जो आंसर है वो होगा सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी। गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, इसका आंसर है फल होते हैं, आंसर बी। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? इसका जो आंसर है, आंसर ए होगा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहांती। निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंसर नंबर ऑप्शन ए। किस शहर ने 12वें डेफो एक्सपो 2022 की मेजबानी की? इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? PV सिंधु ने। निम्नलिखित में से
किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से जो मेडिकल के छात्रों को भारत लाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ऊपर के सभी इसके आंसर होगा। 1 टेराबाइट में शामिल है। 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं, ऑप्शन ए। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारत का जो आईटी अधिनियम है 2000 में अस्तित्व में आया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है अलाई दरवाजा, आंसर सी। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? ये अमेरिका क्रांति से संबंधित थी। बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन का जो क्षेत्र है, आंसर डी होगा इसका, कालाहारी मरुस्थल। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? इसका आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा भूमि की चकबंदी, ऑप्शन नंबर सी। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। नेक्स्ट है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। कौन सी कंट्री ने दिया? वो दिया नेपाल ने, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब रीजनिंग के क्वेश्चन में फर्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ इंटू हो और इंटू का अर्थ माइनस हो, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड है, तब इसका जो आंसर है मैं आपको ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इनके डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जो लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या जो इसमें है, इसमें लुप्त संख्या होगी आपकी 82। इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है एंड 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके आपको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 22। सेम आपको यही जो है आपको आगे फिल करना है। नेक्स्ट है, एक कार में 2 स्टेशनों का जो 52 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर।
नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ABCDE में कौन सबसे लंबा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ई होगा सबसे लंबा। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय होगा। इसमें जो सही समय कैलकुलेट करेंगे आप 1160 में से आप जो है 8:30 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी 3:30 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये होगा। गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या जो होगी ऑप्शन नंबर बी 7 होगी। दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है 32 इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। इसका जो मुख होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/7/6 इसमें जो इसका आंसर होगा ये होगा 9/32। अब यहाँ से भाग जो 3 है वो स्टार्ट हो जाता है। भाग 3 में उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड जो जीके है वो पूछी जाती है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं। इसका आंसर है नंगा पर्वत और नामचा बारवा पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है। जो आपका नंदा देवी शिखर है वो चमोली में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, सीढ़ी नुमा खेती करके मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। निम्नांकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। यहाँ पे सही सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गोरी जलगाम से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो मुलिंगला दर्रा है वो इसमें से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में हिमना देवन जनपद में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इसमें जो खतलिंग ग्लेशियर है ये टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, ये उत्तरकाशी यहाँ पे ये गलत आंसर होगा। उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 2 सीटें आरक्षित हैं। जो ये 2 सीटें एक तो है चक्राता देहरादून में, दूसरा है नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। भुवन चंद खंडूरी ने ये आरक्षण 33% से 50% कर दिया। उत्तराखंड में विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैलेंटाइन गार्डनर। निम्न में कौन सा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये नित्यानंद स्वामी हैं और उत्तराखंड के जो पहले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है वो नारायण दत्त तिवारी होंगे आपके। और जो आपके गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 3 है। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ। ये आपका 2021 में लागू हुआ। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। नंदा देवी जो शिखर है उसकी ऊंचाई 7,816 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे जो बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चमोली होगा। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है। ये 27वें क्रम में हुआ है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी। ये गढ़वाल में स्थापित की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल में।
नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? ये जो है आपका हरिद्वार को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। भारत के प्रथम सुरक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? ये जो थे पौड़ी गढ़वाल से हैं। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया है। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? उत्तराखंड जो है 7वें स्थान पर है। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? जो आईटी पार्क है ये देहरादून में स्थापित है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? ये उधम सिंह नगर में है सर्वाधिक संख्या। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? जो सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो प्रधान कार्यालय है वो देहरादून स्थित है। पहले जो ये था अल्मोड़ा में था, अल्मोड़ा से इसे देहरादून शिफ्ट कर दिया है। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? द्वितीय क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया है। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के गांधी कहते हैं इंद्रमणि बडोनी को जी को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी? दुगड्डा में किया था। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है। गढ़वाल का बारदोली जो है गुजरू को कहा जाता है। डोला पालकी जो आंदोलन है, डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। कुमाऊं जो कमिश्नर थे सन हेनरी रैमजे। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की? ये लखनऊ में की थी। अल्मोड़ा के सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ये बुद्धि वल्लभ पंत को जाता है। कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ये बद्रीदत्त पांडे कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? ये 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले में निम्नलिखित कौन नहीं थी? इनमें जो थी होमवती देवी नहीं थी, बाकी जो तीनों हैं मंगला देवी, रेवती देवी, जीवंती देवी, इन तीनों ने अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराया था। गंगा निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? जो ये गंगा का संगम है, यहाँ पे भागीरथी एवं अलकनंदा का जो संगम होता है देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है? जो बद्रीनाथ है वो यहाँ पे अलकनंदा नदी के किनारे हैं। बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? जो बागेश्वर है हमारी यहाँ पे सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। लास्ट एवं 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की है? किसने की है? इसकी भक्त दर्शन जो है उसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ जो पुस्तक की रचना है ये भक्त दर्शन है। तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ पे, जो 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं ऐसे अनदर वीडियोज़ में।